आंखों में आंसू भर के कहते हैं विश्वामित्र से, महात्मा जी मैं सारे जीवन जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। एक हमारी विनती के ऊपर तुम अगर नजर डाल दो। क्या है विनती? बोलो। तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है विश्वामित्र से, हे महात्मा जी एक विनती है नाथ हमारी, और जो आज्ञा होए तुम्हारी विनती है। मैंने स्वयं दुख उठाए, कभी प्रजा को मैंने दुख नहीं दिया। निवेदन एक ही करूंगा तुमसे, अयोध्या वासियों के चेहरा देखे हरिश्चंद्र ने लोगों आंखों से आंसुओं की धार बोले हैं, गुरुदेव दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज यदि आपकी मर्जी हो तो मैं प्रार्थना करूं, हमारे अयोध्या के जो प्रवासी हैं, हमने अपनी नजर में किसी को दुखी नहीं देखा। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र ये प्रजा हमारी है और चाहे हम सुखी रखें या दुखी रखें तू कहने का कोई अधिकारी नहीं रहा, तेरे पास कुछ नहीं रहा। हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र ने अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया, प्रवासियों की तरफ नजर मारी है तो विद्वान डींग मार मार के रो रहे हैं
क्या दशा है अयोध्या की। आगे आगे हरिश्चंद्र, पीछे रोहितास, उसके पीछे तारा। जिस पतिव्रता के पैर के अंगूठा को किसी ने नहीं देख पाया था, आज भिखारियों जैसा भेष बना करके चलती है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसके जिंदगी में हरिश्चंद्र की कथा ना आई हो। किसी के बचपन में, किसी की जवानी में, किसी के बुढ़ापे में, ये दिन देखने को हर व्यक्ति को मिले। अंतर इतना हो गया कि राजा हरिश्चंद्र 6 महीना के लिए मैत्र के घर गया था। आज भी देखते हैं हम। एक दिन सुबह सुबह मैनपुरी से निकल रहे थे हम, तो बाजार से होकर के निकले। मैनपुरी में जो बजरिया वाला चौराहा पड़ता है, वहां पे मैंने सुबह देखा है 6 बजे लोग आकर के बैठ जाते हैं वहां कि कब कौन आए और हमें एक दिन के लिए खरीद के ले जाए। कितने में बिकते हैं? 300, 400, 500 रुपए में। और जो व्यक्ति मजदूरी के लिए ले जाता है, उसके सामने ये अधिकार पूछने का नहीं होता है, भैया तुम ब्राह्मण हो कि मेहतर हो। क्या भगवान ने इस मानव का जीवन बनाया है? जब रास्ता में तीनों प्राणी चले हैं, रोहितास को प्यास लगी है तो रोहितास ने मैया से इशारा किया, मां ने हरिश्चंद्र से इशारा किया कि पुत्र को पानी पिला दो। हरिश्चंद्र बोले तारा, धर्म की बात है, जब तक हमारे सर पे ऋण सवार है, बड़े समझने का विषय है भैया, सभी मैया आपके लिए बड़ा ही समझने का विषय है। जिस आदमी के सर पे कर्ज सवार है, वो रोहितास को प्यास लग रही है। पिता के लिए सबसे प्यारा कौन होता है? पुत्र। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है तारा, मैं तो पानी नहीं पीऊंगा जब तक खोपड़े पे कर्ज सवार है। पानी पीना तो बहुत दूर, पानी देखेंगे नहीं। तुम्हें पीना है, तुम पानी पियो, रोहितास को पिलाओ। 5 साल के बेटा रोहितास ने भी समझ लिया हमारे पिता का संकल्प है। विश्वामित्र के हाथ जोड़े, विश्वामित्र ने सुन लिया, प्यासे हैं तीनों। कमंडल उठाया, हरिश्चंद्र को दिया, पानी तुम पियो, पत्नी पुत्र को पिलाओ। तारा रोहितास ने जवाब दिया, मैया बेटा ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, अब पानी की हमें जरूरत ना, में तो खुद ही पानी पानी है। आराम ऐश विश्राम शांत, शब्दों पे जरा गौर। आराम ऐश विश्राम शांति, ये ऋणधारी लेख नहीं सकते। अब पानी पीना बड़ी बात, में पानी देख नहीं सकते। आज भी कुछ लोगों के विचार हैं, अगर कहूं कि कर्जा के 10-5 हजार रुपया हो जाए तो सुख से नींद नहीं आती है। और कुछ इस विचारों के भी होते हैं, जो ले कर्जा पे मिले तो ले आओ, ले आओ। पानी नहीं पिया, धीरे धीरे काशी की भूमि में पहुंच गए। मगर ये पेट बड़ा बेवफा है। पेट के लिए आदमी क्या काम नहीं करता, पेट के लिए आदमी झूठ बोलता। झूठ
कुछ जगह है झूठ बोलने की, वहां झूठ बोलो, हर जगह झूठ बोलना। झूठ बोलने की सजा कभी पद्म पुराण अगर मिल जाए तो पद्म पुराण पढ़ के देखो। देखो अज्ञान के लिए सब माफ होता है, जैसे जानकारी नहीं है उसके लिए सब माफ है। कथा भागवत सत्संग इसीलिए जरूरी है, कथा भागवत में जाने के बाद ज्ञान हो जाए, फिर उस चीज को वही छोड़ दें, फिर जिंदगी के दिन देखो। रात दिन झूठ बोल के कमाने में लगे हैं, दाय पे अगर पहने आएगी तो पहनी उठ गिलाई, भैया दाय पे लग गो तो वो उठ गिलाओ, काय के लाई बढ़िया गाड़ी, बढ़िया साड़ी बहू के लाई, बढ़िया मकान, मगर उसकी सजा जिंदगी में अवश्य भोगनी पड़ेगी। काशी में जब पहुंच गए तीनों लोग, जिंदगी के दिन एक जैसे कभी नहीं रहे भाई। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। आपने देखा होगा जिंदगी के दिन जिनके पास साइकिल नहीं थी तब पे साइकिल हो गई, जिन पे मोटरसाइकिल नहीं आती तब मोटरसाइकिल हो गई, जब 4 पहिया की गाड़ी ना आती तब बोलेरो स्कॉर्पियो गाड़ी हो गई, और जिन पे 10-10 ठेला आती ठेला, जिन पे 10-10 ट्रक आते तिन पे साइकिल ना, जिनके यहाँ दरवाजे पे बैठ करके क्षेत्र की पंचायतें काटी जाती थी, बोलो कथा पंडाल में आए गिराए शर्म के मारे। बारे जिंदगी के दिन कामना करता हूँ भगवान क्या है लीला। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। एक बार चल गए लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, पहिलो पैसा पैसा हाथ फैलाते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते। परीक्षित महाराज एक बार करते थे नाश्ता हलवे का, नाश्ता जो हलवे का, काय का हलवा सुबह सुबह पकौड़ी है, आनंद में ताना खाता रहे तो देखो ही ना जिंदगी में का हो रहा लला। एक बार करते थे नाश्ता हलवे का, नाश्ता जो हलवे का, वही लोग सड़कों पे टोला मटोलते देखे, इंसान दुनिया में चलते। एक बार लड़ने सीना खोले बाहर गए, सीना खोले बाहर गए, वही तो लोग मैंने भेड़ों से डरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। ये दशा किन लोगों के सामने होती है, मैं जल्दी में ये भी बताते चले। एक बार किया था लाखों का लेना देना, एक बार किया था लाखों का लेना देना, और ये भी याद रखना खाना खजाना जनाना किसी को नहीं दिखाना। कुछ चीजें होती जिन पे पर्दा होना चाहिए। 50,000 रुपया का दिल्ली नोएडा में डरे रहे, पला डालते रहे, कमाए लाए कितने 50,000। फिर दुकान पे गए, गुटका 5 रुपया को ले पूरी गड्डी खींचता है,
कैसे लोग जान ले और नजर पड़ते ही पड़ते। दूसरा विषय और है, लाखों का लेना देना तो करते रहे और सामने पड़ोसी पैसा के खातिर पैसा न होने की वजह मुसीबत से जूझता रहा, दुनिया छोड़ गया और तुम दौलत पे धने धने देखत रहे और जब सोचत रहे वो मौका कब लगे जब जो हमसे मांगे को आए। कुछ लोगों की आदत होती भैया, इंतजार करते हैं कि कब मांगे को आए और बगैर मांगे जो देता है। देखो मांगने कोई आता है तब भी सहयोग देता है, उसे तो फल मिलता है, लेकिन जो बगैर मांगे जाकर के पूछ लेता है और सहयोग करता है उससे 2 गुना फल ज्यादा मिलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार करते थे नाश्ता हलवे का, सामने पड़ोसी गरीबी में जूझ रहा है और तुम दरवाजे पे बैठ के कटोरी में हलवा और चम्मच, न जाने कैसे लोग होते हैं। कभी कभी मौका लगता होगा लाला बाहर घूमने के लिए कुछ लोग जाते हैं, वृंदावन हमने देखा है, मथुरा जाते हैं तो 10-5 लोग जाते हैं। कुछ लोग बेचारे पैसा कम होते हैं, किराए लायक जैसे तैसे कर पाते हैं कन्हैया के दर्शन के लिए, और कौपने का सहयोग ज्यादा हो तो बढ़िया थाली लगवा ले जाएगा खाना की। बेदार खा रहे हैं बे मटर पनीर और शाही पनीर खा रहे, भगवान खाइयो कैसे देते हैं संग में, कैसी आत्मा होती है। देखो जिंदगी में कुछ बातें ग्रहण करने योग्य होती हैं। यज्ञपति मैंने देखा है, बहुत ऐसे घर मैंने देखे जैसे बाजार से लौट के आए भैया और कचो पे बच्चन के लिए खाए की चीज लाए और कहूँ पड़ोसी के बच्चा घर में छोटे छोटे खेल रहे हैं तो पहले माताएं बहनें आ गई भैया उन बच्चन को निकाल देते हैं, चलो अपने घरे जाओ, अपने घरे जाओ। ऐसे लोग वो हलवा की कटोरी वो चम्मच एक दिन जिंदगी में वो देखने को मिलेगा। वृंदावना में देखोगे सड़क पे डरे भाई मुझे, मैंने कहा था टिक्की लगी है कि नहीं लगी है भाइयों। आसमान में उड़ने वाली धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान। हृदय में अगर दया है तुम्हारी, और दया जब भी होगी जब भगवान के चरणों का ध्यान किया होगा। अरे भगवान की भक्ति भगवान की पूजा तो वही जाने जब भगवान को ध्यान करो हुए भक्ति करने के लिए ऐसा नहीं है कि घर छोड़ दो परिवार छोड़ दो, नहीं। जिसके हृदय में दया है वो भक्ति के अथार्थ समुद्र में डूबा हुआ है। महात्मा का रूप विश्वामित्र धारण करके काशी में पहुंच गए और काशी की गलियों में जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई, कैसे तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं।
बोले विश्वामित्र, थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई, थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ी। तो जब लंबी आवाज लगाई तो काशी में लंबी भीड़ जुड़े आई। लोग सोचने लगे काशी में हर चीज बिकने आई, मानव बिकने नहीं आए। ऐसे तीनों प्राणियों की सौदा हो रही जैसे बाजार में सब्जी पे मोल लगाया जाता है। सबसे पहले हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए एक मेहतर जाति से आगे बढ़ के आया, और जो कड़ुआ मेहतर बताया जाता है यज्ञपति महाराज, आज काशी में अगर कोई देखने की जगह है तो कालू मेहतर का भवन। आज भी मेहतर कुल में पैदा होने के बाद देखो, भगवान के लिए कर्मों का फल है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। मेहतर कुल में जन्म लेने के बाद में इतना बड़ा धन का संग्रह, कालू मेहतर ने सामने जाकर के हरिश्चंद्र को देख करके विश्वामित्र से इशारा किया, कीमत क्या है तीनों की। विश्वामित्र कहने लगे, तीनों की उम्र में तो अंतर है, तीनों की उम्र में तो विशेष अंतर है, मगर तीनों की कीमत में कोई अंतर नहीं। एक खरीदो 20 भार सोना, दो खरीदो 40 भार, तीनों खरीदो 60 भार, और मोल भाव की बात नहीं। मेहतर का दिल नहीं दबा, 20 भार सोना मंगवाया। देखो हरिश्चंद्र दानवीर राजा, यही शरीर था, कितने सोने में बिक रहा है? 20 भार। एक भार में 96 सेर बताए गए हैं उस समय। अब तो सब कुछ घटता चला जा रहा है। अभी आंखों के सामने की बातें हैं, थोड़े दिन पहले की बात है, आज से लगभग हमारी नजर में 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की बात है। एक तोले सोने में कितने ग्राम होते थे? 12 ग्राम में कितना होता था? 1 तोला। और अभी 1 तोले में कितने रह गए? 10 ग्राम, 2 ग्राम घट गए। जब बात बहुत पुरानी है। 20 भार सोने में हरिश्चंद्र बिक रहा है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्राणी तेरे जीवन की कीमत जो है वो अनमोल है। कुछ अच्छे कर्म कर ले जो 6 महीना के लिए 20 भार सोने में बिक जाए। तो आजकल लोगों की दशा देखिए, अपनी कीमत को कभी कीमत नहीं समझा, अपनी कीमत नहीं जानी। कोई लोग सुबह से शाम तक 1000 रुपया पैदा करके लाते हैं। कोई सवेरे से संजा लो, जो अनमोल गाड़ी भगवान ने दी है, अनमोल शरीर, इस शरीर से 400-500 रुपया पैदा करते हैं। और कुछ वैसे हमने मूर्ख देखे हैं, पूरे दिन जब गाड़ी फ्री में ही घुमा पाते हैं। ये तो घुमा के ले गए, नदी गए, घूमे आए, फिर लौटे आए, फिर खेत नगाए चले गए, लौट के रूट खाए तो से आए गए। तो हरिश्चंद्र की सौदा होने लगी।
मैया तारा ने पति का दुपट्टा पकड़ लिया, जवाब दिया श्रीमन अगर आप बिक जाओगे, आप दूसरे के दास हो जाओगे, आपका मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं होगा और मेरे शरीर का आया हुआ सोना आपका नहीं होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। पहले हमें बेचो और इस बालक रोहितास को बेचो। जैसे ही विश्वामित्र ने सुना तारा ने कहा है कि रोहितास को बेचो, विश्वामित्र ने गहरी सांस ली। हरिश्चंद्र इसी घड़ी का तो इंतजार था। आज तुम्हें पता लगेगा, तूने हमारे भांजे सुनासीर को 100 गाय के बदले में बेचा था और आज तेरा बेटा 20 बार सोने में बिकेगा। तब अपने दिल की धड़कनें देखना, दिल की धड़कनें क्या कहेंगे। जिंदगी में जो काम करना है वो सोच समझ करके कदम उठाना अति आवश्यक है। एक ब्राह्मण ने आकर के तारा रोहितास को खरीदा। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। दीन बंधो, ये दृश्य देखने से पहले तूने हमें मार क्यों नहीं दिया? ये समय देखने से पहले मेरे ऊपर बिजली न पड़ी। मैं कितना बड़ा पापी हूं जो अपनी मर्यादा को बेच रहा हूं। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। मानव के लिए पत्नी मर्यादा होती है। नर मरते दम तक मर्यादा नहीं बेचते हैं। हरिश्चंद्र सोचने लगे मैं ही पहला पापी हूं जो आज सब मर्यादा बेचते हैं। एक पंडित जी ने 40 भार सोने में रोहितास और तारा को खरीदा। बाद में उसी मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा। अब जब तीनों प्राणी अलग अलग चलने को तैयार हुए हैं, मैया तारा ने पुत्र रोहितास को गोदी में उठाया और जवाब दिया रोहितास रोना नहीं, पिता से बिछड़न हो रहा है। पुत्र होने के नाते रोहितास आज दुख में है, तो तुम्हारे पिता की पत्नी होने के नाते दुख हमें भी है। मगर पिता तुम्हें रोता हुआ देख के जाएंगे तो उन्हें नींद नहीं आएगी। रोहितास ने नन्हे नन्हे हाथों से सभा के भाइयों हरिश्चंद्र के पैरों पे जब हाथ चलाया है तो जरा सोच के देखो, हरिश्चंद्र की डिडकारी सी भर गई, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जमीन पे घुटनों के बल बैठ गए। रोहितास को तारा ने गोद में उठा लिया। रोहितास रोते नहीं। रोहितास ने जवाब दिया मैया मैं इसलिए नहीं रोया, मेरा शरीर गिर गया, मेरी 5 साल की उम्र है। मैया होती है पिता बिन प्यार, ओ मैया माँ होती है पिता को प्यार, ओ मैया
दुनिया देखना नहीं चाहता हूँ माँ। कैसो सिर पे रखी गो पार ओ मैया, मोती है बबुल को प्यार ओ मैया। ये सब क्या है? भैया ये किस्मत के खेल, अरे विपत्ति में विपत्ति है, विपत्ति में विपत्ति में बैल गला के जाए घर को भैया बात रंगे। रिश्तेदार पीठ दे जाए, अजब वो राजा बैठ के रोवे, हमसे रूठ गए भगवान। जवाब दिया है तारा ने रोहितास, पिता रोता हुआ देख के जाएंगे, नींद नहीं आएगी उन्हें। वो जरा सा बालक रोहितास माँ का हाथ पकड़ के पंडित जी के साथ आगे बढ़े हैं और हरिश्चंद्र मेहतर के साथ आगे बढ़े हैं। एक दूसरे की जब तक पीठ नजर आती रही तब तक मुड़ मुड़ के देखते रहे। उस दुख का मैं बखान करना चाहूं तो यज्ञपति महाराज बाड़ी में वो ताकत नहीं है जो हरिश्चंद्र के दुख को बखान करके मैं सुनाऊं। दुख तो वही जानता है जिसने दुख देखे हो, दुख वो नहीं जानता है जिसने दूसरों को दुख दिए हैं, खुद सोने के टुकड़ों में पैदा हुआ है। बनी के चेहरा पे लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। खुद का भाई बताने को राजी नहीं होता। त्योहार पे रिश्तेदार भी घर की तरफ देखने का मन नहीं करता। दुनिया के ढंग विचार, इसलिए कहते हैं न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो और जग में रह करके कुछ नाम करो। मेहतर ने हरिश्चंद्र को जवाब दिया कि हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हारा शरीर खरीदा है मगर तुम्हारा धर्म नहीं खरीदा। दुकान बताई, आटा दाल लाओ, भोजन बनाओ। हरिश्चंद्र आटा दाल तो ले आए मगर जिसकी पत्नी और पुत्र बिक गया हो, क्या वहां भूख लगेगी? 56 प्रकार के व्यंजन पड़ोस के कोई रख दे, क्या उनमें स्वाद आएगा? हरिश्चंद्र चिंता के अथाह समुद्र में डूब गए। मेहतर ने आकर के हाथ पकड़ के झटका दिया, पागल हो गए? 20 बार सोना दिया और इस तरीका से तुम भूखे रहोगे तो कैसे टहल बजाओगे काशी नगरी की? मेरे सामने रोटी बनाओ। जिस राजा ने प्रजा को बनी हुई रोटी खिलाई हो, क्या जाने भोजन कैसे बनता है, मगर मजबूरी कुछ भी करा सकती है। पराधीन सपने सुख नाही, करे विचार देखो मन माही। महाराज हरिश्चंद्र भोजन बनाते हैं मगर
कोशिश करके भोजन करने का प्रयास किया। बारे विश्वामित्र तब तक साधु बन के आवाज लगाई, नारायण हरि आइए महात्मा जी, भिक्षाम देहि। 3 दिन हो गए बेटा, भोजन नहीं हमें मिला। आधा भोजन हरिश्चंद्र ने निकाल के विश्वामित्र को दे दिया। जवाब दिया, पहले महात्मा जी आप भोजन ग्रहण करो, बाद में हम करेंगे। विश्वामित्र ने भोजन की कौन कहे, मिजाजी भैया एक बूंद पानी तक नहीं छोड़ा। तो हरिश्चंद्र ने विचार किया, भगवान अब तुम्हारे दरबार में हमारे लिए भोजन भी नहीं रहा। आज के बाद संकल्प करता हूं कि हम भोजन बनाएंगे नहीं। धीरे धीरे 1 महीना होने जा रहा है, भोजन नहीं किया, शरीर कमजोर हो गया। कालू मैतर ने हरिश्चंद्र को एक दिन बुलाया और आवाज लगाई, हरिश्चंद्र इधर आओ, इधर आओ। तो मेहतर ने कही राजा से, और भज के नदिया पे जाइए, पानी भर के लइए नाए, तन की आवाज न कहिए। आवाज लगाई, मेहतर ने राजा से, भज के नदिया पे जाइए, पानी भर के लइए नाए, तन की आवाज न कहिए। जवाब दिया, घड़ा उठाओ, पानी भर के लाओ। आज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं नदी पे, पानी घड़ा तो भर लिया, मगर शरीर में ताकत नहीं रही जो घड़ा सर तक पहुंच जाए। उसी घाट पे उसी समय मैया तारा पहुंच गई। घड़ा लेकर के तारा ने पति को देखा, शरीर इतना कमजोर हो गया था कि तारा ने पहचान नहीं पाए कि ये हमारे पति हैं। हरिश्चंद्र ने आंखों ही आंखों में तारा से इशारा किया, तारा प्यारी उठवाई दे गगनिया जल की भरी। आवाज लगाई, जल की भरी गंगा जल की भरी, प्यारी उठवाई दे गगनिया जल की भरी, प्यारी उठवाई दे गगनिया जल की भरी, उठवाई दे गगनिया। हरिश्चंद्र ने देखा, मन में सोचने लगे ये
वही तारा है जो हमारे इशारे पे नाचा करती थी। हाथ जोड़े आवाज लगाई तारा जवाब दिया, तारा घड़ा उठवा दो। घड़ा तारा ने एक बार देखा, दोबारा जमीन को देखने लगी। वाह जी वाह, ऐसा लगता है अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। बुद्धि काम कैसे करे? तो पत्नी की चिंता, उससे कई ज्यादा गुनी बेटा रोहितास की चिंता, और शरीर को चिंता जीते जी खत्म कर देती है। और जब चिंता बैठ जाती है तो सज्जनों ज्ञान भी खत्म हो जाता है। प्राणी को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता रूपी तो मोबाइल में जैसे वायरस ज्यादा भर जाते हैं, फिर मोबाइल हैंग हो जाते हैं। वही इंसान के जीवन की कहानी है। इंसान का जीवन एक मोबाइल पे निर्धारित है। कभी माताएं बहनों के लिए ग्रहण करने योग्य बात कभी चिंता नहीं करें, और चिंता में पड़ के कभी भोजन नहीं बनाए। उस भोजन को भी जो करता है, याद करो बचपन के दिन, याद करो गरीबी वाले दिन। कच्चे मकान हुआ करते थे। बरसात के महीना में बारिश होती थी तो पूरी रात इधर से उधर चारपाई खींचने में गुजर जाती थी। और बचपन में जब माँ के हाथ से रोटी मिलती थी, इतने मसाले भी नहीं तब थे। उन भोजनों का स्वाद, पुरानी बातें सोचो और आज को स्वाद देखो। सामने रबड़ी धरी है और घर में घुसनाए खाते हैं तो ना चिंता के समुद्र में डूब गए। लेकिन माँ की तो ऐसी आदत होती है कि घर में अगर कोई कलेश भी हो जाए तो बाहर से आए हुए बेटा को माँ कोई बात नहीं जब तक बताती है जब तक वो बेटा भोजन नहीं कर लेता है। और कुछ माताओं की भी आदत ऐसी होती है कि लला घर में ना घुस पाओ, द्वारे पे ही ठाड़ो कर लो। और तौले कान भरे जोरे लला ने लठिया लेके बहू की दी पे शुरू नहीं कर दई, तौले डोकरी को चिल्लाया तो तारा ने हरिश्चंद्र से इशारा किया, पागल हो गए का। हरिश्चंद्र बोले तारा के तनिक सहारो दे दे नारे हमरी, मेरा दुर्बल है शरीर उठे नगरी। बोले हरिश्चंद्र तारा तनिक सहारो दे दे नारे हमरी,
है, मेरे हाथ में पंडित जी का घड़ा है, जरा धर्म की तरफ सोचो। ब्राह्मण करी कैसे उठवावे स्वामी सर्वदी करी। तारा बोली महाराज, पत्नी होने के नाते अब हमारी विनती सुनो, मेरा निवेदन सुनो। पतिया थोड़े दिन की पातरिया खाते तारा ने महाराज परेशान नहीं हो,